Hey guys, welcome to all of you on my YouTube channel सिविल यांत्रिकी। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, दैट इज़ ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईएससी एंड गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। उनकी मदद से और उनकी हेल्प से हम रिवीजन करेंगे इन चैप्टर का। तो अगर आप गेट और ईएससी 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं इनमें सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होगा और आपके मतलब लेवल को जस्ट लाइक कि देख कर ही ये क्वेश्चन चूज़ करें हैं कि जिससे क्या होंगे, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट जो होंगे वो भी आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमें पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल इन विच द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन इज़ इक्वल टू ट्वाइस द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड वुड बी। तो मतलब हमें ये पूछ रहा है कि हमें पोरोसिटी बतानी है सॉइल की क्या बतानी है, पोरोसिटी बतानी है। उसमें क्या क्या रखा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल ग्रेन इज़ इक्वल टू ट्वाइस द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अब देखो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बेसिकली गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट तो पढ़ लेते हैं और वो ये क्या सोचते हैं कि जो सॉइल का टोटल वॉल्यूम है वो दे रखा है अपने को 2 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और हड़बड़ाहट में वो क्या करते हैं, वो पोरोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड में टोटल वॉल्यूम। ओके, और वो क्या सोचते हैं कि जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो वो बेसिकली वैल्यू पुट करते हैं और इसका आंसर लिख देते हैं 50%। बट गाइस ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग ऑप्शन है, दैट इज़ ऑप्शन ए। ओके, ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग ऑप्शन है। तो बेसिकली यहाँ पर अपने को ये क्या गिवन है, अपने को ये गिवन है कि द वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन। अब देखिए जो सॉइल ग्रेन दे रखा है ना, हमें ये सॉइल ग्रेन दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का, वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन जो कि प्रेजेंट है। अब देखो अगर अपन किसी सॉइल का फेज डायग्राम बनाते हैं तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं बेसिकली, एक सॉइल ग्रेन होता है, एक वाटर होता है और एक एयर होता है। तो हमें ये वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल ग्रेन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन इज 2 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। सो अब अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ वॉइड पोरोसिटी डिवाइड बाय में टोटल वॉल्यूम, एंड हम इस टोटल वॉल्यूम को लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ओके, और यहाँ से हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय में, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना देखा है, 2 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम वॉइड। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या है 2 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ओके, तो अब यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी 33.33%। सो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन अपना डी ऑप्शन होगा। तो ध्यान रखना गाइस, जब भी ऐसा हो हड़बड़ाहट में मतलब डिसीजन मत लेना, पहले स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ना, ठीक है, उसके बाद में देखना कि क्या गिवन है। क्योंकि गेट और ईएससी वगैरह के एग्ज़ाम में हमें जो एग्जामिनर ट्रिक करता है वो ऐसे ही ट्रिक करता है कि बच्चा मतलब एग्जामिनेशन हॉल में बैठा होगा, प्रेशर, और ऐसे क्या होंगे, आपके नंबर कम हो जाएंगे और आप मतलब रैंक नहीं ला पाओगे। तो ध्यान रखना। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब जो ये सेकंड क्वेश्चन है, एम्बार्कमेंट फिल इज़ टू बी कॉम्पैक्टेड एट ए डेंसिटी ऑफ 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, द सॉइल ऑफ द बोरो एरिया इज़ एट ए डेंसिटी। अब देखिए अपने यहाँ पर 2 हैं, एक तो है एम्बार्कमेंट, एक है अपने पास बोरो पिट। तो जो बोरो पिट में सॉइल है, मान लो ये अपने बोरो पिट वाली सॉइल है, ठीक है, ये अपनी बोरो पिट वाली सॉइल है जहाँ पर इसका जो डेंसिटी दे रखी है वो अपने को 15 दे रखी है, और एम्बार्कमेंट में जो सॉइल दे रखी है, मान लो ये अपना कोई एम्बार्कमेंट में सॉइल सैंपल है, ठीक है, इसकी जो डेंसिटी दे रखी है, इसकी डेंसिटी दे रखी है अपने को 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और यहाँ पर क्या रखा है कि व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ट्रिप ऑफ 6 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी ऑफ ट्रक फॉर हॉलिंग द सॉइल। अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि एक ट्रक है जिसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 6 मीटर क्यूब है। तो हमें बोरो पिट से, जब हम बोरो पिट से यहाँ से सॉइल लेके आएंगे तो अपने को कितने नंबर ऑफ़ ट्रिप्स करने पड़ेंगे, कितने नंबर ऑफ़ ट्रिप्स उस ट्रक को लेने ले जाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि हॉलिंग फॉर द सॉइल रिक्वायर्ड द कॉम्पैक्टिंग 100 मीटर क्यूब फिल। अब देखो यहाँ पर जो फिल है, एम्बार्कमेंट है, एम्बार्कमेंट का जो वॉल्यूम दे रखा है अपने को वो कितना दे रखा है, इसका वॉल्यूम दे रखा है अपने को 100 मीटर क्यूब। तो अपने को पहले तो इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब देखो इसका वॉल्यूम गिवन है, इसका यूनिट वेट गिवन है, तो अपन यहाँ से वेट निकाल सकते हैं, क्योंकि गामा बराबर क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम।
तो यहाँ से वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ द सॉइल सैंपल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1800 किलो न्यूटन, 1800 किलो न्यूटन। अब देखो यहाँ पर जो वेट है, वेट ऑफ द सॉइल सैंपल इन दोनों केस में सेम रहेगा। वेट ऑफ द सॉइल एट बोरो पिट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द सॉइल एट एम्बार्कमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर अपन लगाएं तो यहाँ से जो वॉल्यूम आएगा, अब देखिए गामा जो बोरो पिट में सॉइल थी उसका जो गामा है वो कितना है, 15 है, और वेट कितना है, वेट अपने को दे रखा है यहाँ पर 1800 किलो न्यूटन डिवाइड बाय में वॉल्यूम अपने को पता नहीं है, तो यहाँ से जो वॉल्यूम आएगा दैट इज़ 15 1 ज़ा 15 एंड 15 2 ज़ा 30 दैट इज़ 120, तो 120 मीटर क्यूब। अब देखिए जो वॉल्यूम ऑफ ट्रक है वो 6 मीटर क्यूब है, तो नंबर ऑफ ट्रिप्स क्या हो जाएंगे, जो वॉल्यूम ऑफ द बोरो पिट है डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ ट्रक दैट इज़ 20 नंबर ऑफ ट्रिप्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी। तो ध्यान रखना गाइस, ऐसे क्वेश्चन भी होंगे, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जिनको बस जस्ट लाइक कि फॉर्मूला अगर आपको पता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अपने को क्या गिवन है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्ले एक्स एंड क्ले वाई। अब देखिए यहाँ पर क्ले एक्स है और क्ले वाई है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी है, जैसे कि लिक्विड लिमिट दे रखी है क्ले एक्स की 42, लिक्विड लिमिट ऑफ क्ले वाई की दे रखी है 56, प्लास्टिक लिमिट ऑफ इसकी 20, इसकी 34 एंड नेचुरल वाटर कंटेंट इसका इतना। तो हमें क्या निकालना है, विच ऑफ द क्ले एक्स और वाई एक्सपीरियंस लार्जर सेटलमेंट। ठीक है, एक तो सेटलमेंट की बात करनी है अंडर आइडेंटिकल लोड जो है वो सेम है, इज़ मोर प्लास्टिसिटी की बात कर रहा है, और एंड इज़ सॉफ्टर इन कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी की बात बतानी है। तो गाइस देखो, अब अगर मैं यहाँ पर आपको से देखूँ तो जो एक ये है सेटलमेंट का फॉर्मूला, डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है सॉइल का, डेल्टा एच इज इक्वल टू बराबर सी डिवाइड बाय में 1 प्लस ई नॉट। ठीक है, लॉग या फिर जो भी नेचुरल लॉग जो भी होता है, ठीक है, सिग्मा 1 डिवाइड बाय में सिग्मा। अब देखो यहाँ पर डेल्टा सिग्मा, अब यहाँ पर हमें क्या कह रखा है, या और एच भी होता है यहाँ पर, हमें यहाँ पर क्या कह रखा है कि जो सॉइल है आइडेंटिकल लोड है, लोड कैसा है अपना आइडेंटिकल है, तो अपन यहाँ से ये कह सकते हैं कि डेल्टा एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी पे, और सी का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको याद हो तो सी का फॉर्मूला होता है 0.009 ब्रैकेट में WL माइनस का 10। अब ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड लिमिट, और डेल्टा एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के। ठीक है, सी के, तो यहाँ से डेल्टा एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड लिमिट, और हम यहाँ पर देखते हैं कि लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल वाई की लिक्विड लिमिट क्या है, ज़्यादा है, तो इसीलिए अपन कह सकते हैं कि डेल्टा एच ऑफ सॉइल वाई इज़ ग्रेटर दैन डेल्टा एच ऑफ सॉइल एक्स। अब सेकंड हमें क्या निकालना है, उनकी प्लास्टिसिटी। अब देखिए प्लास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है प्लास्टिसिटी का फॉर्मूला, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। अब लिक्विड लिमिट ऑफ क्ले एक्स की दे रखी है, क्ले वाई की दे रखी है, तो अपन कह सकते हैं कि प्लास्टिसिटी ऑफ क्ले एक्स अपने पास हो जाएगा 42 माइनस 20 दैट इज़ 22, और प्लास्टिक लिमिट ऑफ क्ले वाई आ जाएगा 56 माइनस 34 दैट इज़ 2 एंड 5 माइनस 3 दैट इज़ ऑल्सो 2। तो यानी कि अपने यहाँ से क्या हो रहा है कि जो प्लास्टिसिटी लिमिट है वो x और y की दोनों की बराबर हो रही है। तो अपन जो तीसरे में अपने को क्या निकालना है, सॉफ्टवेयर इन कंसिस्टेंसी। अब देखो कंसिस्टेंसी का जो फार्मूला होता है दैट इज़ व्हाट, कंसिस्टेंसी का फार्मूला होता है WL माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइड बाय में WL माइनस WP। ठीक है, अब यहाँ से अपन कंसिस्टेंसी देखें ऑफ क्ले एक्स की, दैट इज़ IX इक्वल टू, अब देखो लिक्विड लिमिट कितनी है 42 माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट कितना है 30, तो 42 माइनस 30 दैट इज़ 12 डिवाइड बाय में, अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 22, तो इक्वल्स टू दिस इज़ व्हाट 6 डिवाइड बाय में 11। ठीक है, 6 डिवाइड बाय में 11, दिस इज़ फॉर एक्स।
अब अगर y की बात करें, y की अपन बात करें तो ये कितना हो जाएगा 56, 56 माइनस 50 दैट इज़ 6 एंड 56 माइनस दिस दैट इज़ ऑल्सो 22, सो दिस इज़ 3 बाय में 11। सो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल y इज़ लेस देन कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल x। तो सॉइल y की जो कंसिस्टेंसी है वो सॉइल x से, यानी कि कंसिस्टेंसी ऑफ सॉफ्ट रेन कंसिस्टेंसी। तो अपन यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो सॉइल y है, सॉइल y की क्या है अपने पास कंसिस्टेंसी कम है, कंसिस्टेंसी कम रहेगी तो सॉइल जो y है वो सॉफ्टर रहेगा। तो सॉइल y तो जो ज़्यादा सॉफ्टर है और सॉइल सेटलमेंट किसकी ज़्यादा है, सेटलमेंट अपनी ज़्यादा है सॉइल y की, सॉइल y की सेटलमेंट ज़्यादा और सॉइल y क्या है ज़्यादा सॉफ्टर है। तो ये और ये बिकॉज अपना क्या है जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो तो दोनों का सेम आ गया, तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ध्यान रखना गाइस ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन भी, ठीक है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं इन स्लाइड्स में और इस सेशन में वो सारे फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो आपके मतलब जस्ट लाइक कि कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन बशर्त है कि आपने पहले से इन चैप्टर का रिवीजन सही से कर रखा होगा। अगर आपने चैप्टर्स का रिवीजन सही से नहीं कर रखा तो रिवीजन कर लो, फॉर्मूले सारे एक बार रिवाइज कर लो और जस्ट लाइक कि कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लो, ठीक है। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस लिए हैं वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही लिए हैं। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि फॉर ए सैंडी सॉइल विथ सॉइल ग्रेन स्पेरिकल इन शेप एंड यूनिफॉर्म इन साइज व्हाट इज़ द थ्योरेटिकल वॉइड रेशियो, व्हाट इज़ द थ्योरेटिकल वॉइड रेशियो। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में अपने को क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट याद रखनी पड़ेगी उन क्वेश्चन की। तो अपने को इसमें बोल रखा है कि फॉर ए सैंडी सॉइल विथ सॉइल ग्रेन स्पेरिकल इन शेप एंड यूनिफॉर्म इन साइज, तो व्हाट इज़ द थ्योरेटिकल वॉइड रेशियो। तो गाइस ध्यान रखना जो थ्योरेटिकल वॉइड रेशियो होगा वो 0.91 होगा, ठीक है। थ्योरेटिकल वॉइड रेशियो क्या होगा, फॉर ए सैंडी सॉइल विथ सॉइल ग्रेन स्पेरिकल इन शेप एंड यूनिफॉर्म इन साइज इज 0.91। आई होप you will remember this statement. So let's move to the next question. अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अपने को क्या दे रखा है, ए सॉइल हैज़ लिक्विड लिमिट इज 35 क्या दे रखी है, सॉइल की लिक्विड लिमिट दे रखी है, प्लास्टिक लिमिट कितनी दे रखी है 20 दे रखी है, श्रिंकेज लिमिट कितनी दे रखी है 10 दे रखी है एंड नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट कितना दे रखा है 25 दे रखा है। तो अपने को पूछा गया व्हाट विल बी द लिक्विडिटी इंडेक्स। एक तो लिक्विडिटी इंडेक्स निकालना है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है भैया प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी निकाल देंगे, और क्या निकालना है श्रिंकेज इंडेक्स। अब गाइस देखिए ऐसे क्वेश्चन में पहली बात तो पहले निकालते हैं अपन लिक्विडिटी इंडेक्स। अब लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला ध्यान रखना, लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिसिटी डिवाइड बाय में WL माइनस WP, और ये ऐसे भी हो सकता है W माइनस WP डिवाइड बाय में प्लास्टिसिटी इंडेक्स, क्योंकि प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होती है लिक्विडिटी लिमिट माइनस प्लास्टिसिटी लिमिट। और जो कंसिस्टेंसी गाइस, अब देखिए लिक्विडिटी और कंसिस्टेंसी के फॉर्मूले में एक डिफरेंस होता है। जो कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइड बाय में लिक्विड लिमिट माइनस का प्लास्टिक लिमिट। अब देखिए कई बार अपने से ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि लिक्विडिटी अगर 1 होगी तो जो कंसिस्टेंसी है उसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो गाइज अब देखो जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी की वैल्यू 1 कब होगी, जब जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो बराबर हो जाएगा अपना लिक्विडिटी लिमिट के बराबर, ठीक है, तब वो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। और कंसिस्टेंसी की लिमिट 0 कब होगी, जब जो अपना नेचुरल वाटर कंटेंट है अगर वो लिक्विड लिमिट पे पहुंच गया तब। तो यानी कि जब लिक्विडिटी लिमिट हमारी 1 होगी तब हमारी कंसिस्टेंसी क्या होगी 0 होगी। अब इसको ही ऐसे देखते हैं कि भैया देखो, अब अगर मान लो अपना जो नेचुरल वाटर कंटेंट है और कंसिस्टेंसी 1 कब होगी, कंसिस्टेंसी जब 1 होगी तब अपना लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होगा, लिक्विडिटी इंडेक्स 0 होगा। ध्यान रखना कंसिस्टेंसी इंडेक्स अगर 1 तो लिक्विडिटी इंडेक्स 0। अब यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स 1 कब होगा, जब अपना नेचुरल वाटर कंटेंट जो है वो बराबर होगा प्लास्टिक लिमिट के, और जब ये प्लास्टिक लिमिट के बराबर होगा तब अगर अपन यहाँ पर प्लास्टिक लिमिट के बराबर लिक्विडिटी में WP रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ध्यान रखना कंसिस्टेंसी की लिमिट 1 होगी प्लास्टिसिटी लिमिट पे, और लिक्विडिटी लिमिट की वैल्यू, लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू 1 होगी कब, लिक्विडिटी लिमिट पे, ठीक है। अब यहाँ पर अपने आते दोबारा अपने क्वेश्चंस पे जो अपना ओरिजिनल क्वेश्चंस था, ठीक है। हाँ,
अब देखिए जो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें पूछा है अपने को क्या, लिक्विडिटी इंडेक्स। अब लिक्विडिटी इंडेक्स पूछा है तो लिक्विडिटी इंडेक्स का अपन फार्मूला लगाते हैं। अपने को दे रखा है नेचुरल वाटर कंटेंट। नेचुरल वाटर कंटेंट कितना है अपने पास 25। ओके भैया 25 माइनस का प्लास्टिसिटी लिमिट। अब प्लास्टिक लिमिट दे रखा है अपने को 20 डिवाइड बाय में लिक्विडिटी लिमिट। अब लिक्विडिटी लिमिट का कितना रखा है मेरे अपने को 35 माइनस का 20, तो जाहिर सी बात है ये कितना आ गया 5 डिवाइड बाय में 35 माइनस यानी कि 15, तो ये लगभग आ गया अपना 0.33। ठीक है भैया। अब दूसरा क्या पूछा है अपने को, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अब भैया प्लास्टिसिटी इंडेक्स मैंने आपको बता ही दिया, वो होगा लिक्विडिटी लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट यानी कि 15। और अगर अपन ऑप्शन चेक करें तो अपना ऑप्शन बी मिल रहा है इससे, लेकिन अपन अभी इसको फर्दर चेक करते हैं कि अपना ये जो वैल्यू है ये 10 आती है या नहीं। अब देखो लास्ट में अपने को क्या पूछा है, श्रिंकेज इंडेक्स। तो गाइस ध्यान रखना, श्रिंकेज इंडेक्स जब भी पूछे और अपने को श्रिंकेज लिमिट की वैल्यू गिवन दे दे, जैसे अपने को यहाँ पर दे रखा है कि श्रिंकेज लिमिट दे रखा है अपने को 10 और अपने को पूछा है श्रिंकेज इंडेक्स। अब श्रिंकेज इंडेक्स एक होता है श्रिंकेज रेशियो जो कि होता है गामा डी बाय में गामा डब्ल्यू, और एक होता है श्रिंकेज इंडेक्स। तो श्रिंकेज इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, प्लास्टिसिटी लिमिट माइनस का अपना श्रिंकेज लिमिट। अब प्लास्टिसिटी लिमिट अपने 20 है और श्रिंकेज लिमिट कितनी है अपने पास 10 है, तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। तो गाइस ये ऑप्शन अपना करेक्ट है और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 10, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी। तो गाइस ध्यान रखना, जो मैं यहाँ पर फॉर्मूले बता रहा हूँ, जो ट्रिक्स वगैरह बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन में अपने 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन में अपने 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो केयरफुली और जस्ट लाइक कि बिल्कुल फोकस करके ये वीडियो देखना, ठीक है, कंसंट्रेशन से देखना, फुल कंसंट्रेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए बेस्ड ऑन ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, ठीक है, D10 दे रखा है अपने को, D30 दे रखा है, D60 दे रखा है। तो D10 की वैल्यू दे रखी है अपने को 0.23, D30 की वैल्यू दे रखी है अपने को 0.33 और D60 की वैल्यू दे रखी है अपने को 0.41 रिस्पेक्टिवली। एज़ पर IS कोड द सॉइल क्लासिफिकेशन विल बी। अब देखो अपने को सॉइल क्लासिफिकेशन बताना है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखना गाइस कि जो अपनी सॉइल क्लासिफिकेशन होती है, सॉइल क्लासिफिकेशन किसी भी सॉइल का जो होता है उसमें अपन सॉइल क्लासिफिकेशन किसके बेस पे करते हैं, दो चीज़ के बेस पे करते हैं। एक तो होता है अपना कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और एक होता है अपना कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, ये दो चीज़ होती हैं। तो गाइस जो सैंड होता है, देखो सैंड और ग्रेवल। अब सैंड वेल ग्रेडेड कब होगा और ग्रेवल वेल ग्रेडेड कब होगा, जब कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी फॉर सैंड के लिए ग्रेटर देन 6 रहेगा और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर वो लाई करेगा 1 से और 3 के बीच में। और ग्रेवल वेल ग्रेडेड कब होगा, जब कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन होगा 4 के और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर लाई करेगा 1 और 3 के बीच में, ठीक है। ये तो तब क्या होगा, अपनी जो सॉइल होगी वो वेल ग्रेडेड होगी, ठीक है, वेल ग्रेडेड होगी। अब यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, अपने को कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना, D60 बाय में D10। अब D60 कितना दे रखा है 0.41 और D10 कितना दे रखा है अपने को 0.23, तो ये लगभग आ जाएगा 0.8 समथिंग के, ठीक है, 0.8 समथिंग के। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान रखना, क्योंकि 23 2 46 होता है, तो यहाँ पर 0.8 समथिंग के, तो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी तो लेस देन आ गया भैया किसके, 6 के और 4 के। तो जाहिर सी बात है ये जो सॉइल रहेगी वो पुअर ही रहेगी। तो अपन कह सकते हैं कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ये होगा। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर भी कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, D30 का स्क्वायर डिवाइड बाय में D60 मल्टीप्लाई में D10, ओके, ये फॉर्मूला होता है। तो D30 का स्क्वायर, अब देखो D30 की अपने को यहाँ पर गिवन है, दैट इज़ 0.3, मतलब हम कह सकते हैं कि ये 0.9 डिवाइड बाय में, क्योंकि 0.3 का स्क्वायर 0.9 आ जाएगा, और D60 कितना है अपने पास 0.41 मल्टीप्लाई में, और D10 कितना है अपने पास 0.23। तो एक बार कैलकुलेट करते हैं इसको कैलसी में, ठीक है, क्या है अपने पास, एक मिनट, या 0.09 डिवाइड बाय में 0.4, ओके, 1 डिवाइड बाय में 0.23, सो दिस इज 0.95।
सो गाइस 0.95 मीन्स लेस देन 1। सो अब कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर भी लेस देन 1 आया है, तो क्योंकि 1 और 3 के बीच में वेरी नहीं कर रहा, तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जो सॉइल है वो क्या होगी, पुअरली सैंड होगी। अब इट डजेंट मैटर कि ये ग्रेवल है या क्या है, बट ये पुअर होगी, ठीक है, ये तो डेफिनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें क्या दे रखा है, अ सॉइल हैज़ लिक्विड लिमिट, ठीक है भैया, लिक्विड लिमिट दे रखी है, प्लास्टिक लिमिट दे रखी है, श्रिंकेज लिमिट दे रखी है, एंड नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट दे रखा है, ठीक है। व्हाट विल बी, लिक्विडिटी इंडेक्स बतानी है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स बतानी है, और श्रिंकेज इंडेक्स बतानी है। शायद ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया है ना, हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है गाइस, क्योंकि अपन ने शायद ये, हाँ देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया है, ये रिपीट हुआ है। तो आप खुद अब एक बार अपने आप से सॉल्व करके देखना है ये क्वेश्चन। और हाँ, अगर इस लेक्चर्स की या इस सेशन की वीडियो चाहिए, वो सॉरी PDF चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ पर जाकर इस जो वीडियो है इस सेशन की PDF ले सकते हो, ठीक है। ओके, ये क्या है, अब गाइस देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल डिपॉजिट कैन नॉट बी लेस देन 1, ठीक है भैया। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अ सैचुरेटेड लूज सैंड डिपॉजिट लिक्विफाइज व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू इट इन अपवर्ड डायरेक्शन अंडर क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। अ क्विक क्ले हैज़ वेरी हाई सेंसिटिविटी। अब देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपने स्टेटमेंट और आपने अगर जस्ट लाइक की कॉन्सेप्ट आपने ढंग से क्लियर कर रखे होंगे, आपने जस्ट लाइक की डेफिनेशन वगैरह और चैप्टर काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा होगा, तो यू विल ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। जो सेंसिटिविटी ऑफ ए नेचुरल सॉइल डिपॉजिट कैन नॉट बी लेस देन 1। गाइस ध्यान रखना, सेंसिटिविटी ऑफ नेचुरल सॉइल डिपॉजिट लेस देन 1 हो सकती है, ठीक है। कैसे, तो अपन ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल कैन बी लेस देन 1 बिकॉज फॉर स्टिफ क्ले sensitivity can be less than 1। वाई स्टिफ क्ले सेंसिटिविटी लेस देन 1, क्योंकि स्टिफ क्ले में हमारे क्रैक्स और फिजर्ड प्रेजेंट होते हैं, और क्रैक और फिजर्ड प्रेजेंट होने की वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, शेयर स्ट्रेंथ, वो कम हो जाती है, सेंसिटिविटी उसकी कम हो जाती है, ठीक है। जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें क्या बोल रखा है, सैचुरेटेड लूज सैंड डिपॉजिट लिक्विफाइज when water flow through it in upward direction under critical hydraulic gradient। सही बात है, जब क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा और यहाँ पर कोई अपना सैंड डिपॉजिट होगा और इसमें जब फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो ये कैसे बिहेव करेगी, अंडर व्हाट कंडीशन होनी चाहिए, अंडर क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तभी जो ये होगी ये सॉइल लिक्विड की तरह बिहेव करेगी, ठीक है, या लिक्विफाइड होगी, ठीक है। लूज डिपॉजिट लिक्विफाइज व्हेन द सॉइल, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अ क्विक क्ले हैज़ वेरी हाई सेंसिटिविटी, सो दिस इज ऑल्सो एन ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि जो क्विक क्ले होती है उनकी सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए उनको क्विक क्ले बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि अ वेल ग्रेडेड सैंड द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर शुड लाई 1 and 3। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जो वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगा या फिर वेल ग्रेडेड सैंड होगा, उन दोनों के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है उसकी वैल्यू लाई करेगी 1 और 3 के बीच में, और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन होगा 6 किसके केस में, सैंड के केस में, एंड कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन होगा 4 के केस में, किसके केस में, ग्रेवल के केस में, ठीक है, ग्रेवल के केस में। तो अ सॉइल हैविंग यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट इज स्मॉलर देन 2.0 इज कंसिडर्ड यूनिफॉर्म। सही बात है, और जो यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म को ही क्या बोलते हैं, पुअरली ग्रेडेड, ठीक है।
तो बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट विल बी द राइट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब गाइस इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन अ सैचुरेटेड कॉलम विद अ पोरोसिटी 0.35 विद अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड डेप्थ ऑफ 3 मीटर। अब देखिए एक सॉइल सैंपल बनाते हैं अपन। ये मान लो ये कोई अपना सॉइल सैंपल है, ठीक है। अब यहाँ पर सॉइल सॉलिड है, अब ऊपर अपना वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, ये फेस डायग्राम है। अब अपने को इसकी क्या दे रखी है, इसकी डेप्थ दे रखी है सॉइल सैंपल की, दैट इज़ 3 मीटर। कहाँ पर, ये रही डेप्थ, ठीक है। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये पूरे का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो दे रखा है अपने को 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, एरिया इंटू में 3, या फिर ये जो हाइट है, क्योंकि एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर क्यूब जो है इसका टोटल वॉल्यूम होगा। अब यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, अपने को पोरोसिटी दे रखी है, दैट इज़ 0.35, ठीक है, 0.35। अब हमें पता है पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम जो 0.35 इंटू में टोटल वॉल्यूम कितना है अपने पास, 3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो 3 5 15 एंड दिस इज़ 1.05। तो यहाँ पर क्या पूछा है अपने को, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब देखो वाटर जो है वाटर इन अ सैचुरेटेड कॉलम। अब वाटर जो है अपने को यहाँ पर ही स्टोर हो सकता है, जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, उसी में तो अपना वाटर प्रेजेंट हो सकता है। तो अपना जो वाटर स्टोर्ड हो सकता है वो सिर्फ इतनी जगह में ही स्टोर्ड हो सकता है, अपना यहाँ सॉइल सॉलिड की जगह पे तो वाटर आ नहीं सकता। तो यही क्या होगा, अपना वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा, दैट इज़ 1.05 मीटर क्यूब, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब गाइस ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें भी स्टेटमेंट गिवन है कुछ। तो जो पहली स्टेटमेंट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिलेटिव डेंसिटी इज़ अ मीनिंगफुल पैरामीटर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। यहाँ पर क्या दे रखा है गाइस कि जो रिलेटिव डेंसिटी है, अब देखो रिलेटिव डेंसिटी का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, दैट इज़ ई मैक्स माइनस का ई डिवाइड बाय में ई मैक्स माइनस का ई मिनिमम इंटू में 100, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या बोल रखा है, रिलेटिव डेंसिटी इज अ मीनिंगफुल पैरामीटर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। अब देखिए ये जो ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल है ना, ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जो रिलेटिव डेंसिटी होता है ये मीनिंगफुल क्राइटेरिया होता है, या फिर मीनिंगफुल पैरामीटर होता है, पैरामीटर ओनली फॉर कोहेजनलेस लाइक सैंड सॉइल्स, ठीक है, कोहेजनलेस सॉइल्स। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया भैया रॉन्ग। अब दूसरे में क्या बोल रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी इज अ मीनिंगफुल पैरामीटर ओनली फॉर कोहेजन सॉइल। अब कोहेजन सॉइल कौन सी होती है, क्ले वगैरह टाइप की, तो कोहेजन सॉइल्स के लिए तो रिलेटिव डेंसिटी मीनिंगफुल पैरामीटर नहीं है, क्योंकि ये तो कोहेजन लेस सॉइल के लिए मीनिंगफुल पैरामीटर है। तो भैया ये स्टेटमेंट भी हो गई रॉन्ग। अब ये क्या कह रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी इज एन बेटर इंडिकेटर ऑफ डेंसनेस ऑफ एन इन सीटू ग्रैनुलर सॉइल। अब देखो यहाँ पर आ गया ना ग्रैनुलर सॉइल मीन्स सैंड वगैरह, ग्रैनुलर सॉइल डिपॉजिट दैन द वॉइड रेशियो एज कम्पेयर टू वॉइड रेशियो। तो ये सही स्टेटमेंट है। अब देखो यहाँ पर ओनली 3 स्टेटमेंट वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो ओनली 3 वाला स्टेटमेंट, और ये तो पूरे तरीके से ही होंगे। तो यहाँ पर ये कोहेजन की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था कोहेजन लेस। तो अब एग्जामिनेशन हॉल में अपनी मजबूरी रहेगी, तो अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को या तो जस्ट लाइक कि अब रिस्क लेने वाला खेल हो गया। अगर मान लो आपने अटैम्प्ट कर दिया और अटैम्प्ट करके आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ करके इसको करेक्ट कर दिया, और मान लो अगर एग्जामिनर ने इसको कोहेजन लेस कंसिडर कर लिया होगा बाद में, तब तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया, और नहीं करा होगा तब तो जस्ट लाइक कि अगर मान लो जिसने अटैम्प्ट करा है उन सबको इसके मार्क्स मिलेंगे, और जिन्होंने अटैम्प्ट नहीं करा उनको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो कोशिश यही करना है कि अटैम्प्ट कर देना, अगर जस्ट लाइक कि 50-50 भी जाए। आपको तो पता है कि ये रॉन्ग है, लेकिन फिर भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं भैया। ओके,
अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखें इस क्वेश्चन में क्या है कि कॉन्स्पीशियस ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ अ ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इंडिकेट्स अ मिक्सचर ऑफ सॉइल फ्रॉम टू डिफरेंट लेयर. अ स्टिप ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इंडिकेट्स prevalence of nearly uniform grain size. A flat grain size distribution curve indicates certain range of passing grain size sizes. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर अपन ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन का वो बनाएं, ग्राफ बनाएं, ठीक है. अब यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर साइज आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, परसेंटेज पासिंग आ जाएगा. ठीक है, परसेंटेज पासिंग आ जाएगा. अब पहले में क्या कह रहा है कि भैया अ कॉन्स्पीशियस ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ ए ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. अब मान लो ये कोई ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है. यहाँ पर क्या आया, एकदम से ब्रेक आ गया. ठीक है, ठीक है. यहाँ पर क्या आया, ये ब्रेक आ गया. ठीक है, तो ये वाला जो रीज़न है, ये वाला रीज़न, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्स्पीशियस ब्रेक. ठीक है, तो रिप्रेजेंट मिक्सचर ऑफ सॉइल फ्रॉम टू डिफरेंट लेयर. सही बात है, एक तो ये लेयर आ जाएगी फिर और एक ये लेयर आ जाएगी, तो दो डिफरेंट लेयर के मिक्सचर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगी, ये वाली स्टेटमेंट तो सही है भैया, ये वाली स्टेटमेंट सही है. अब दूसरा क्या कह रहा है, अ स्टिप ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इंडिकेट्स प्रेवलेंस और नियरली यूनिफॉर्म ग्रेन साइज. अब देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, अगर मान लो कहीं पर ये जो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये एकदम स्टिप हो गया, तो स्टिप हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि मान लो यहाँ पर सिर्फ जो पार्टिकल्स थे वो 10 से 12 mm के ही थे, तो यहाँ पर सिर्फ यही वाले पार्टिकल प्रेजेंट है जो यहाँ पर ये 11 mm वाले हैं, क्योंकि एकदम से वर्टिकल कर्व आ गया. तो सिर्फ सिंगल साइज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है, तो यूनिफॉर्म ग्रेडेड है. यूनिफॉर्म ग्रेडेड मतलब पुअरली ग्रेडेड मतलब एक ही साइज़ के पार्टिकल प्रेजेंट है पूरी सॉइल में. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है. और तीसरा क्या कह रहा है, अ फ्लैट ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इंडिकेट सर्टन रेंज ऑफ पासिंग ग्रेन्स. ठीक है, अब ये बोल रहा है कि फ्लैट, अब मान लो ये फ्लैट है, ये फ्लैट है, तो फ्लैट है तो सिर्फ इसमें क्या होगी, एक सर्टन रेंज ही पास कर रही है, ना तो उसके बाद वाली कोई रेंज पास कर रही है, ना ही उसके ऊपर वाली कोई रेंज पास कर रही है. तो ये भी स्टेटमेंट क्या है अपनी, स्टेटमेंट 3 क्या है, सही है. तो इसका क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. अब गाइस देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही अतरंगी क्वेश्चन है. ठीक है, ये मतलब जस्ट लाइक कि आपके ढक्कन खोल देगा पूरे. ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है और मतलब काफ़ी मतलब मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को करने में. अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अ सैम्पल ऑफ सैंड हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 1000 ml इन इट्स नेचुरल स्टेट. मतलब जब सॉइल का नेचुरल स्टेट था तब उसका वॉल्यूम दे रखा है अपने को 1000 ml एंड इट्स मिनिमम वॉल्यूम व्हेन कॉम्पैक्टेड. और जब इसी सॉइल को, मान लो ये कोई सॉइल है, ये इसकी नेचुरल स्टेट में है, और जब इसको कॉम्पैक्ट कर दिया तब ये क्या हुआ, इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, उसमें से वाटर और एयर वगैरह निकल गया. तो जो इसका मिनिमम वॉइड रेशियो आया, ठीक है, मिनिमम वॉइड रेशियो आया वो कितना है इसका, 750 ml. और व्हेन जेंटली पावर्ड इनटू ए मेजरिंग सिलेंडर. अब मान लो कोई सिलेंडर है ऐसे टाइप का और इसमें क्या करा हमने, इसको रैंडमली पावर्ड कर दिया, इसमें डाल दिया. तो डाल दिया तो जब इसका वॉल्यूम आएगा तब मैक्सिमम आएगा, क्योंकि उसमें कोई भी अपन ने कॉम्पैक्ट वगैरह नहीं करा है, फ्रीली उसमें डाला है, फ्रीली डाला तो उसमें वॉइड वगैरह रह जाएंगे. ठीक है, तो तब जो इसका वॉल्यूम आया वो कितना आया, 1320 ml. सो व्हाट इज़ द रिलेटिव डेंसिटी. अब देखो रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, तो भैया रिलेटिव डेंसिटी का अपने को फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था अभी. क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ई मैक्स माइनस का ई डिवाइड बाय में ई मैक्स माइनस का ई मिनिमम. तो भैया ये होता है फॉर्मूला. ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी का. अब यहाँ पर क्या करेंगे, या तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिख लो, वी मैक्स माइनस का वी डिवाइड बाय में वी मैक्स माइनस का वी मिनिमम.
अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे लिख लें यार, जो तो वॉल्यूम है और वॉइड रेशियो है उसको कैसे सेम कर सकते हैं। मास्टर जी तो जस्ट लाइक कि बिल्कुल पगला गया है। अभी बताता हूँ आपको, देखें कैसे लिखेंगे। अब देखो अपने को पता है जो वॉइड रेशियो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये होता है। ठीक है, अब देखो भाई कोई भी सॉइल होगी, चाहे ये वाला सैंपल हो, चाहे ये वाला सैंपल हो, चाहे ये वाला सैंपल हो, ठीक है, कोई भी सॉइल होगी। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मान लो ये जो सॉइल सैंपल था ये तो था इसका नेचुरल में, ठीक है, ठीक है, ये जो है ये नेचुरल सॉइल सैंपल है, ये सॉलिड है, ये वाटर है, ये एयर है, ठीक है। अब एक चीज़ तो तुम ध्यान रखोगे कि भैया जो सॉलिड है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड है या सॉइल ग्रेन है, वो तो तीनों केस में सेम रहेंगे, क्योंकि जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो तो किसी भी सॉइल किसी भी उसमें सैंपल में चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो जब अपन इस सॉइल को कॉम्पैक्ट करेंगे, तो जब अपन इसको कॉम्पैक्ट कर देंगे तो इसका जो वॉल्यूम रिड्यूस होगा, जो एयर और वाटर है वही तो इसमें से निकल के जाएंगे जब अपन इसको कॉम्पैक्ट कर देंगे, यही तो इसको निकल के जाएंगे, लेकिन जो सॉइल है वो तो इसमें से निकलेगा नहीं। तो भैया ये जो वॉल्यूम है ये तो रहेगा फिक्स। तो ये कौन सा है, ये कॉम्पैक्टेड स्टेट वाला, ये सॉइल सॉलिड, और यहाँ पर मान लो वाटर इतना आ गया, फिर एयर इतना आ गया। अब इसके बाद में भैया अपन ने क्या करा, इसके बाद में अपन ने इसको डाला किसी सिलेंडर में। अब किसी सिलेंडर में डाला तो रैंडमली अपन ने डाला है, फ्रीली डाला है, तो इसका जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड रहेगा वो तो सेम रहेगा। इसमें जाहिर सी बात है वाटर तो अपन डाल नहीं रहे, तो वाटर भी मतलब जो कॉम्पैक्टेड में था वही रहेगा, लेकिन इसमें एयर और आ जाएगी, तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा है, ये अपना फ्रीली वाला है, ठीक है, फ्रीली वाला है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड को लिख सकते हैं अपन टोटल वॉल्यूम माइनस का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और इसको अपन लिख सकते हैं क्या, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस का 1। अब देखो जो पहला केस है उसमें अपने को टोटल वॉल्यूम नेचुरल वॉल्यूम दे रखा है 1000, सेकंड में दे रखा है अपने को 750, इसमें दे रखा है अपने को 350। तो यानी कि इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है भैया 1000, इसका वॉल्यूम है 750 और इसका वॉल्यूम है 1320 ml। तो अपन क्या लिख सकते हैं, जो पहला है ई मैक्सिमम या फिर ई नेचुरल वाला, वो क्या हो जाएगा, नेचुरल वाले का जो वॉल्यूम है वो 1000 है, 1000 डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस का 1, और ई जो मैक्सिमम वाला है, और मैक्सिमम का जो वॉल्यूम है दैट इज़ 1320, दैट इज़ ये कितना हो जाएगा 1320 डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस का 1, और ई जो मिनिमम है वो कितना हो जाएगा 750 डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस का 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, सारा मतलब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो ई मैक्स का फॉर्मूला क्या, 1320 माइनस 1 डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सब में सेम रहेगा माइनस, ठीक है। अब माइनस क्या है, ई का फॉर्मूला क्या है 1000 डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस का 1 डिवाइड बाय में 1320 डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस का 1, ई मैक्स माइनस का ई मिनिमम कितना है अपने पास 750 डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस 1, ठीक है। अब भैया जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये 1 1 हट जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा, सिंपली यहाँ से जो आएगा वो क्या आएगा 1320, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1320 माइनस का 1000 डिवाइड बाय में 1320 माइनस का 750, तो ये क्या है, ये मैक्सिमम है, ये नेचुरल है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। तो यही वाला तो फॉर्मूला आया अपना, यही वाला आया नहीं आया, यही वाला फॉर्मूला आया ना अपना। तो अपना यहाँ से क्या हो जाएगा 320 डिवाइड बाय में, अब जिस लाइक कि 0 एंड 12 माइनस का 5 7 एंड 12 माइनस का 5 7 एंड दिस इज़ व्हाट 5। तो ये समथिंग आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना, लगभग 58 56 कितना जो भी आए, एक मिनट रुको, 320 डिवाइड बाय में 570, सो इट इज़ 56 पॉइंट समथिंग। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ व्हाट
करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए। आई होप यू विल रिमेंबर दिस फार्मूला ऑप्शन। तो अच्छा क्वेश्चन था ना गाइस। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं अपने गेट ESE वगैरह में। ओके, तो अगर आप SSC वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे इन वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इसमें क्या क्या रखा है, इसमें अपने को गिवन है कि अ सैंड सैंपल हैज़ अ बल्क डेंसिटी ऑफ 20 kilonewton per meter cube and degree of saturation is what 70%. Specific gravity of the soil grain is 2.65. The value of critical hydraulic gradient for the soil will be। अब देखो अपने को क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बताना है, और क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का अगर आपको फार्मूला हो दैट इज़ व्हाट G माइनस का 1 डिवाइड बाय में 1 प्लस का E। लेकिन अपने पास यहाँ पर G तो है, लेकिन अपने पास ये E नहीं है भैया, ये E नहीं है। तो अपने को यहाँ पर बल्क यूनिट वेट दे रखा है, ठीक है, बल्क यूनिट वेट दे रखा है, अपने को यहाँ पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन दे रखा है, और अपने को स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। तो गामा बल्क का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, G प्लस SE डिवाइड बाय में 1 प्लस E, ठीक है, इनटू गामा W, ठीक है, ये होता है। अब जब यहाँ पर आप ये सारी वैल्यू रखोगे, गामा भी कितना है 20 भैया, G कितना है 2.65, S कितना है 0.7 इंटू में E डिवाइड बाय में 1 प्लस E, और यूनिट वेट ऑफ वाटर अब देखो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में है, तो यूनिट वेट अपन वाटर वैसे तो 9.81 होता है, बट अप्रॉक्सीमेटली अपन इसको 10 ले लेंगे, ठीक है। और 10 ले लेंगे जब अपन ये सब वैल्यूज़ पुट करेंगे कैलकुलेटर में, तो अपना E कितना आ जाएगा, E आएगा अपना 0.5, ठीक है, 0.5। अब E आ गया, तो E आ गया तो क्या है, अब क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आ जाएगा दैट इज 2.65 माइनस का 1 डिवाइड बाय में 1 प्लस का 0.5, ठीक है, और इज इक्वल टू व्हाट, तो 1.65 डिवाइड बाय में 1.5। अब एक बार इसको सॉल्व कर लो आप, क्या है 1.65 डिवाइड बाय में 1.5 दैट इज़ 1.1, मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन C, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो इसमें अपने को क्या गिवन है, इसमें अपने को गिवन है द रेशियो ऑफ ड्राई यूनिट वेट टू यूनिट वेट ऑफ वाटर, मतलब रेशियो ड्राई यूनिट वेट टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सॉलिड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल मास, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ड्राई सॉलिड, श्रिंकेज रेशियो। अब गाइस देखो ध्यान रखना, श्रिंकेज रेशियो जो होता है, श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, एक मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ऑफ द सॉइल एट इट्स ड्राई यूनिट वेट, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, श्रिंकेज रेशियो इज़ व्हाट, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी एट ड्राई यूनिट वेट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है गाइस, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, ठीक है। सो आई होप गाइस यू एन्जॉय दिस सेशन। सो अगर आपको लगता है कि जस्ट लाइक कि आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है, और जस्ट लाइक कि आपकी प्रिपरेशन में जस्ट लाइक बहुत ज़्यादा मतलब मददगार रहेंगी ये सब वीडियो, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट, बिकॉज मैं फ्यूचर में इसी टाइप के कंटेंट आपके लिए बनाता रहूँगा। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एंड मैं आशा करता हूँ कि गेट और ESE में 2022 में आपकी काफ़ी अच्छी रैंक आएगी, अगर आपका जज्बा और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है तो। सो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।